हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो में संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी सेट होगा सेट प्रैक्टिस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। और 12th क्लास का जो महासंग्राम जो सीरीज चल रहा है जो कि इसी वीडियो में सब कुछ इसी वीडियो में है आपका। यह वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं वह ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हम वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, और भी हम फर्स्ट रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो फटाफट जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साइड में घंटी का निशान देगा, घंटी पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट, जो भी नहीं किए सब्सक्राइब जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी फटाफट सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आज बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव होने वाला, जो फटाफट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम वीडियो बनाए थे बट वो वीडियो सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि वो वीडियो में टेक्निकल इशू आ गया, तो हमें 2.5 घंटा का समय भी लग गया और वो समय समझिए कि व्यर्थ चल गया, ठीक है। तो फिर से हम आपको लिए लेकर आए हैं और फिर से आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बार क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। जल्दी फटाफट आप शेयर कर दीजिए सभी जगह और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। जैसा कि हर बार हम आपको एक कुछ लाइन हर वीडियो को शुरू करने से पहले बताते हैं, बस उसी तरीके से फिर आज हम एक आपको लाइन बता रहे हैं जिसमें क्या है लाइन। जो देखिए ये कोटेज है, मोटिवेशनल कोटेज है, ठीक है। तो संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और दुख से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि संघर्ष के मार्ग पर, मार्ग में संघर्ष मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मार्ग मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो जो कठिन परिश्रम करके रास्ता पे चलता है वही देश को बदलता है, संसार को बदलता है। जिसने अंधकार से, मुसीबत से और दुख से जंग जीत लिया वही सूर्य बनकर निकलता है। जिसने ये सारा चीज़ को क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया और ये इसको सबको समझ लिया, मुसीबत को झेल लिया, अंधकार को झेल लिया, दुख को झेल लिया, सब चीज़ पे आप उन्होंने झेल लिया, उसके बाद ही वो सूर्य बनकर निकलता है। जो इस चीज़ को नहीं झेल पाता है वो लटकल रह जाता है, ठीक है। इसलिए इस सब चीज़ से डरने की बात नहीं है, ये सब चीज़ आते रहता है जाते रहता है। यदि आप रास्ता में चल रहे हैं तो ठेस लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि ठेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ से डरना नहीं है, बस निश्चित रूप से आप सफलता पाइएगा, बस आप लगे रहें, कठिन परिश्रम करते रहें, ठीक है। तो इस लाइन का मकसद यही था कि आप लोग भी किसी तरीके से कोई बाधा से रुकावट अपने पढ़ाई में ना लाएं, अपना कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से सफलता पाइएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि मॉडल सेट में आज हम लोग कितना। चलिए तो आज हम लोग फटाफट अब देखते हैं और करते हैं इसका सेट, ठीक है। इस सेट में क्या है, आज हम लोग इसमें 10 सेट कवर करने वाले हैं। क्या है, द पॉलिटिकल साइंस का हम लोग 10 सेट कवर करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसमें आपको 2 वीडियो हो सकता है कि 2 वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि एक वीडियो में हाल टेक्निकल कुछ इशू आने के कारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 2 पार्ट कर देंगे, ठीक है। आराम से आप देख लीजिएगा फटाफट। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है वीवी ऑब्जेक्टिव। तो 1 से 10 तक सेट हम लोग कंप्लीट करें, देखते हैं इस वीडियो में कितना सेट तक कंप्लीट होता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए जब अपलोड होगा तो, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। चलिए तो सेट हमको दिखाते हैं आपको। चलिए तो फटाफट पहला सेट ये रह गया आपके सामने। चलिए तो फटाफट आपको सब चीज़ बताया गया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 100 तक आने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको 50 करना रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हम लोग फर्स्ट डिवीजन करेंगे, ठीक है, कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा दूसरा का, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर पूछ रहा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। चलिए तीसरा नंबर का कीजिए बी, यानी कि 1962 में। चलिए तीसरा नंबर पूछा भारत का 29वां राज्य कौन था, तो तेलंगाना, जो कि अब नहीं है, अब 28 हो गया है, पहले 29 था, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन देता है तो अब तेलंगाना मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 नंबर पूछ रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए तो 55 नंबर का आंसर कीजिए। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां पंचवर्षीय योजना के गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा स्थान किस पंचवर्षीय योजना में, तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 के बीच में चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7वां नंबर पूछ रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बी यानी 1980 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 8 नंबर का आंसर करते हैं कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा यानी कि गुजरात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9 नंबर में, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी कि तेलुगु पे। चलिए 10 में पूछा पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ताशकंद समझौता पे। चलिए भारत की 12 में पूछा भारत की विदेश नीति की निर्माता किन्हें माना जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? जो फटाफट चलिए 13 नंबर पूछा है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1998 में। 14 नंबर पूछ रहा है बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? ठीक है, तो फटाफट चलिए 14 नंबर का आंसर कीजिए हम लोग। तो 14 नंबर का सही हो जाएगा यानी कि 16 दिसंबर 1971 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 में पूछ रहा है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? इसका आंसर हो जाएगा चीन यानी कि बी। ठीक है, चलिए पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण 7 भारत के किस राज्य में हुआ था? चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 17 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? चलिए तो इसका आंसर 17 नंबर का सर कीजिए, तो 17 नंबर का सही हो जाएगा यानी कि शिमला समझौता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1959 में स्वतंत्र पार्टी के किसने बनाई थी? चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का हो जाएगा ये यानी कि सी राजागोपालाचारी ने। ठीक है, चलिए 19 नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 में पूछा है कि 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम से किन्हें जाना जाता है या किन्हें लिखा जाता है? चलिए तो 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा यानी कि जनता पार्टी को। ठीक है, जो कि पहला बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था कौन? तो जनता पार्टी। याद रखिएगा, पूछता है कि पहला गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो जनता पार्टी बना था। किस पार्टी का? तो जनता पार्टी का। कौन बने थे? तो कब बना था? तो 1977 में। कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए 20 नंबर में तारीख विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए 20 नंबर का। तो 20 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा जा रहा है कि मेधा पाटेकर के नाम से किस आंदोलन के नाम से जुड़ा है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, 22 नंबर फरक्का समझौता किस संबंध में किससे है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 23 नंबर फास्ट एकदम करेंगे। ठीक है, भाखड़ा नांगल युग परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए तो फटाफट इसका आंसर डी हो जाएगा यानी कि सतलज नदी पे। 22-24 में पूछा है नेहरू जी के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, इसका आंसर खा हो जाएगा। चलिए बी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में? 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सीटो और सिंटो के संगठन के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 26 नंबर पूछा इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा अफरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर में। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए। ये पूर्वी गठबंधन बोल रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए सोवियत संघ। ठीक है, चलिए 28 नंबर शीत युद्ध का प्रारंभ कब से हुआ था? ठीक है, ऐसे 1945 होता है, इसे शुरू से माना जाए तो 1939 में हो गया था, लेकिन ऐसे 1945 देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए 29 नंबर पूछो। 29 नंबर पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50। डी हो जाएगा आंसर। ब्रेजनेवा के देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर कीजिए, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सोवियत संघ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में। 31 में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा के अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? चलिए तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 नंबर का आंसर ये हो जाएगा यानी कि 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चलिए तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा यानी कि इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर में कि सार्क का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? तो सार्क का सबसे बड़ा देश का नाम भारत हो गया। चलिए सी। चलिए 33 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर आतंकवादी ने आक्रमण कब किया था? तो 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर में। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चलिए 35 नंबर का आंसर कीजिए, तो 35 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में श्रीलंका ने अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो 1985 में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा यानी कि 1987 में। सी इसका आंसर हो जाएगा 1987 में। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1987 में। ठीक है, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 37 नंबर में। 37 में पूछा है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या पूछा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यदि अस्थायी पूछे तो 5, अस्थायी पूछे तो 10, यानी कि टोटल मिल जाए तो 15। ठीक है, अस्थायी याद रखिएगा, अस्थायी पूछे तो 10 और अस्थायी पूछे तो 5, यानी कि टोटल
बताया जाए तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 15 टोटल है। ऐसे अस्थाई 5, अस्थाई 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। ठीक है, चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए 38 नंबर का। तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर करते चलते हैं। एक्सप्लेशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, एक्सप्लेशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेशन हम ऐसे हम बाकी चैप्टर बाई चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव कराए थे उसमें एक्सप्लेशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो 39 नंबर का आंसर कीजिए, कितने देशों द्वारा जैविक हथियारों समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए तो 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 155 पे। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, एकीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेट में एक सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग अब नेक्स्ट सेट के पास चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेट हम लोग के पास आ गया है जो कि दूसरा सेट है। ठीक है, चलिए पहला सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा सेट आ गया जो कि 5 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग 5 ही नंबर से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हट गया है पेज। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए इसमें पूछा है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा छठा नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति आंसर घ हो जाएगा, यानी कि एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंदिरा गांधी ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। ठीक है, चलिए 9 नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आंसर देखते हैं कि कुछ कुछ पेज मिस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि बहुत सारा सेट है, एक सेट नहीं है। एक सेट हो रहा है तो काला है, बहुत सारा सेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, यानी कि AIADMK किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका क्षेत्र का पार्टी किसका पार्टी है, तो तमिलनाडु का पार्टी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का किस पार्टी से पुनर्जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय जनसंघ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। चलिए तो 15 नंबर का आंसर कीजिए, तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए 21 नंबर में आ गए हम लोग, क्योंकि कुछ पेज मिस हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, सोवियत गुट के सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो चलिए 21 नंबर का, तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो हम लोग फटाफट हम लोग आंसर करते चलते हैं। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि इग्लोवासिया में। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा इग्लोवासिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी सी भारत। भारत है जो नाटो का सदस्य नहीं है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। चलिए 23 नंबर का आंसर करिए। 23 नंबर का आंसर पूछा वार्सा संधि कब हुई थी। चलिए तो 23 नंबर का आंसर कीजिए कि वार्सा संधि कब हुआ था, तो 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाँ, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए 24 नंबर का 24 नंबर सही हो जाएगा, 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 29 में पूछा जा रहा है कि 29 में पूछा जा रहा है कि 1972 में शिमला समझौता के किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये शिमला समझौता किन दो देशों के बीच, ये हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, यानी कि ख आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था। चलिए तो फटाफट 30 नंबर का आंसर कीजिए, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1996 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 31 नंबर पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र, यदि राष्ट्र संघ पूछे तो 1920 में, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे तो 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो इसका जिनेवा में है। ठीक है, जान कहाँ बचाने जाते हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संगठन वही होगा। ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा स्वास्थ्य। ठीक है, तो जान यानी जान से याद रखिए जिनेवा। ठीक है, तो जिनेवा भूलिएगा मत। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि 4-5 ऐसा स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, फिर हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का हो गया मुख्यालय, इस सब तरीके से पूछता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जिनेवा मारिएगा स्वास्थ्य संगठन रहेगा, तो ठीक है उसका मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 37 नंबर आ गया। ठीक है, तो 37 नंबर पूछ रहा है कि किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर कीजिए 37 नंबर का। तो 37 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है
चलिए तो 37 नंबर का आंसर क्या होगा, इसमें पूछिए, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ तो हाँ, हम लोग दूसरा सेट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग दूसरा सेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 37 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि AK कुमराह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल को मुक्त कराया था। चलिए तो 38 नंबर का आंसर कीजिए। तो 38 नंबर का ये हो जाएगा, यानी इराक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 39 नंबर में कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री से द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, 39 नंबर का। तो 39 नंबर का आंसर भी हो जाएगा नरसिम्हा राव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम भूमंडलीकरण के विचारधारा के पर टिका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवाद पे, ठीक है। चलिए हम लोग 2 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिए। चलिए हम लोग अब तीसरा पे चलते हैं, मॉडल सेट पे, ठीक है। फटाफट जो वीडियो को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जो लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये कि कांग्रेस के युवा तुर्कों से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। तो 1 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर को, ठीक है। दूसरा में पूछ रहा है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, ठीक है, मौजूद है होगा, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा ने पूछा कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर से, जो कि अभी हटा दिया गया है 370, ठीक है। इससे ये जो 370 धारा में था कि एक विशेष दर्जा का प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए 4 नंबर पूछ रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। चलिए तो फटाफट 4 नंबर का आंसर कीजिए। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनसंघ का पार्टी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर पूछ रहा है कि कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राजा हरि सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। छठा नंबर पूछा गया कि 1956 में भारतीय राज्यों का पुनः गठन का आधार बनाया गया भाषा, यानी कि आंसर ये हो जाएगा सही, भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पुनः राज्य पुनः गठन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1953 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछे स्वतंत्र पूछे या भारत पूछे, ये हम आपको बता चुके हैं, जो रिवीजन वीडियो जो कि हम चैप्टर बाई चैप्टर कराते हैं उसमें बता चुके थे स्वतंत्र क्या होता है। भारत यानी कि भारत जब से आया, ठीक है, भारत के प्रथम हो गया, वही स्वतंत्र मतलब भारत बना, उसके बाद जो पहला होगा प्रथम हो गया, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत रहे चाहे प्रथम भारत रहे, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए 9 नंबर पूछे गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1987 में, ठीक है। चलिए भारत में कुल कितने संघ प्रशासित प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर, यदि आपका अभी फिलहाल का प्रेजेंट का डाटा देखें तो 7, पहले था 7, पहले अब हो गया 8, सॉरी 8, यानी कि सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे 2 को बना था तो 9 हो गया था, लेकिन एक 2 को जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोनों मिला दिया गया है, ठीक है। तो मिला दिया गया तो कम जाएगा, यानी कि 8 हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर में। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। या कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं। 11 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो 12 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 12 नंबर का हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ठीक है। तो 12 नंबर का बताइए फटाफट क्या होगा। तो 12 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1961 से 66, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है, ठीक है। चलिए तो फटाफट 13 नंबर का कीजिए। तो 13 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि बिहार, ठीक है। 14 नंबर पूछ रहा है पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर में, ठीक है। 15 में पूछ रहा है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है, ठीक है। चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, 15 नंबर का सॉरी इसमें पंचशील हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है। कौन कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 17 नंबर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था। तो इसका निधन कब हुआ था। तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का निधन 18 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि 11 जनवरी 1966 को, जो कि ताशकंद समझौता में हस्ताक्षर करते हुए मर गए थे, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर उच्च न्यायालय के ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था, कौन। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी, चलिए तो इसका आंसर कीजिए आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो 21 नंबर का आंसर कीजिए। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 5 जुलाई 1975 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं के पंचायतों में 50% का आरक्षण मिला था। ठीक है, तो 22 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश में किसानों का संगठन था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 23 नंबर का आंसर, तो 23 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर में। ठीक है, 24 में पूछ रहा है कि गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगाल का। ठीक है, 25 में पूछा तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना से, सॉरी आंध्र प्रदेश से था तेलंगाना का। फिर पूछा नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में, शीत युद्ध किस समय पूंजीवाद गुट निरपेक्ष कौन कर रहा था। ठीक है, तो इसका 27 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 27 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MBA पाठ्य पुस्तक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 30 नंबर पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए 30 नंबर का, तो 30 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, सॉरी आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी चीन। ठीक है, चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितनी है। चलिए हम बता चुके हैं कि कितना अस्थायी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 10 अस्थायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर में। 34 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 15, टोटल 15 होते हैं, जो कि 5 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी न्यायाधीश होते हैं उनके सपोर्ट में। ठीक है, यानी 15 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमनिस्टी इंटरनेशनल का निषेध किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों की रक्षा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 में, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर का आंसर कीजिए, तो क्या होगा, तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मालदीव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर में, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। ठीक है, चलिए इसमें से सभी हो जाएगा डी, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा, शांति संतुलन, गठबंधन बनाना। 38 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का, तो 38 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ब्राजील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन है। ठीक है, तो इसका वैश्वीकरण से हो जाएगा आंसर, यानी निर्धन, यानी गरीब लोग। ठीक है, निर्धन बोलो चाहे गरीब बोले। ठीक है, निर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 40 नंबर में, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को सहमति करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 40 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि आर्थिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट सेट में चलेंगे। चलिए 3 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए चौथा सेट में हम लोग अब हिल चुके हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग चौथा सेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा सेट आ गया, जल्दी जल्दी वीडियो को जो शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पूछ रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एक एक प्रत्याशी दलीय व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा पूछा कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा तय की गई थी, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंडित नेहरू की तरह। ठीक है, तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर पूछ रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो फटाफट आंसर कीजिए, तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 5वां नंबर में कि भारत
का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यदि भारतीय पूछे तो सी राजागोपालाचारी, यदि ब्रिटिश पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो फटाफट आंसर कीजिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो छठा नंबर का आंसर क्या होगा? तो छठा नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1961 से 66, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7वां नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का जनक, तो इसका आंसर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? सॉरी, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चीन के साथ लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर में, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। 9 नंबर पूछा है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पहला तो 1974 में किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कब किया गया था? 1974 में। चलिए तो 9 नंबर का आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर पूछा जा रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा, यानी कि यानी कि चीन हुआ था, ठीक है, चीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या जब बताया जा रहा है क्या? तो इसमें बताया जाए कि गरीबी हटाओ का नारा ने किस चुनाव के अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर का सर कीजिए, तो 11 नंबर का सर डी हो जाएगा, यानी कि 1971 के मानवाधिकार चुनाव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नव वर्ष आंदोलन के किस राज्य से विफल रहा, ठीक है। तो 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर पूछ रहा है कि संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर का कीजिए, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए 15 में पूछा है शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। सॉरी, शिवसेना, शिवसेना कहाँ का है? ये शायद लगता है शिवसेना महाराष्ट्र का ही है। चलिए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। 16 नंबर में, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से है, ठीक है। तो इसका सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन के है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 17 नंबर। 17 में पूछा सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, और किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। चलिए 18 नंबर पूछ रहा है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश पर किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, तो 18 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह राव, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है, वही है, शॉर्ट में लिखा हुआ। चलिए तो 19 नंबर पूछ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ज्योति बसु, ठीक है। 20 नंबर पूछते हैं, 20 नंबर में क्या है? तो 20 नंबर आपका है कि 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना, ठीक है। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद का जो टूटा था, ठीक है, याद रखिएगा। 21 में पूछा बुर बनाम पश्चिम बदबन अवश्य किसे है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, चौथा नंबर का 21 नंबर का, सॉरी 21 नंबर का। तो चलिए 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शीत युद्ध से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेलाग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलाग्रेड में हुआ था। चलिए 22 नंबर का आंसर हम लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। चलिए 23 नंबर पूछा कि सोवियत संघ में ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, ठीक है। तो इसमें सर सोवियत संघ ने तो वार्सा संधि बनाया था, जिसमें वार्सा पैक्ट में ही उन्होंने अति किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 24 में पूछा जा रहा है कि ये G77 का आशय दुनिया के किस देशों से है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विकासशील देशों से, ठीक है। चलिए एक दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, ठीक है। तो एशियाई देशों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन कितने देश में शामिल है। चलिए तो 26 नंबर का आंसर कीजिए हम लोग। तो 26 नंबर का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 6 से, ठीक है। चलिए ग्लासनस्ट प्रोस्टेट यंत्र मंत्र किसे है? प्रोजेक्ट मंत्र किसे दिया, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर का आंसर कीजिए, 27 नंबर से डी हो जाएगा, यानी कि गोरबाचोव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 में पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अमेरिका ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 29 नंबर में, ठीक है। हम लोग 28 नंबर करते हैं, 29 नंबर करते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया गया था, ठीक है। तो 11 सितंबर 2001 को किया गया था, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य करने हेतु परमाणु समझौता पर प्रबल दिया था? ठीक है, चलिए तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 30 नंबर का, फटाफट कीजिए, तो 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 ने पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, तो 31 नंबर का आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, घ फिर पूरा 33 में कहाँ लीटे का आतंकवादी संगठन है? ठीक है, तो लीटे यानी ऐसे भी रह सकता है लीटे, या ऐसे भी लीटे ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लीटे का हो जाएगा यानी कि श्रीलंका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर में वीटो पावर का प्रावधान किस का फैसला का सम्मेलन में किया गया था? ठीक है, वीटो पावर का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था? चलिए 34 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। तो 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि याल्टा में। ठीक है, याल्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ परीक्षा का स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का, तो 35 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो 36 नंबर का आंसर, तो 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ये, यानी कि सुरक्षा परिषद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर पूछा जा रहा है कि व्यापक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1996 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 38 में पूछा जा रहा है कि कौन सा भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? ठीक है, चलिए तो 38 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 39 नंबर में भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उदारवाद पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 40 नंबर, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेनिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 41 नंबर में, क्योंकि हम लोग फास्ट डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फास्ट डिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर में कर चुके हैं। जो हम वीडियो बनाए थे चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसमें एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, बता दिए हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो शेयर नहीं किए हैं। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। चलिए तो इसका आंसर कीजिए कि इसमें पूछ रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार का एक दलीय व्यवस्था रहा था? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी एकल अति प्रतिशाली दल व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा में पूछ रहा है कि भारत के किस राजनीतिक पार्टी को दामापंथी पार्टियों के कोटि में रखा गया जा सकता है? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का आंसर देखते हैं कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। तो चौथा नंबर का आंसर देखते हैं, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजा हरि सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? चलिए तो 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नीति आयोग नाम है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, छठा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 ने पूछा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका हो जाएगा आंसर ताशकंद समझौता पे। ठीक है, 1966 में जो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सिंडिकेट का प्रतिबंध किन का संबंध है? ठीक है, तो इससे हो जाएगा कि कांग्रेस के इंदिरा गांधी के विरोधी वरिष्ठ नेतागण से। ठीक है, पूछ देता भी कि सिंडिकेट क्या है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी, तो ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर पूछा है कि 1959 में स्वतंत्रता पार्टी का किसने बनाई थी? ठीक है, चलिए तो 10 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर पूछा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? ठीक है, तो 11 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई को। ठीक है, जो कि गैर कांग्रेसवादी सरकारी पहले बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, जो कि 1977 में बने थे, और ये जनता पार्टी से बने थे, याद रखिएगा। चलिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति पूछ रहा है तो जाकिर हुसैन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर में, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को, ठीक है। फरक्का समझौता का संबंध है किससे, तो फरक्का समझौता संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच से है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी के पुनर्जन्म कहा जाता है, तो भारतीय जनसंघ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 18 नंबर में कि वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए फटाफट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1900 मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर पूछ रहा है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल की मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन, यानी कि सी। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लंदन, यानी कि सी में है, लंदन नहीं होगा, लंदन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तनाव शैथल्य का दौर कब शुरू हुआ था, चलिए तो 21 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1970 के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 में पूछा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है तो इसमें आंसर होगा अब्दुल नासिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में पूछ रहा है कि वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यूगोस्लाविया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत नहीं है, ठीक है। 1996 में तालिबान किस देश में अपना शासन किया था, ठीक है। चलिए तो 25 नंबर का आंसर कीजिए, तो 25 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस राज्य का एकमात्र प्रभुत्व परिचारिक था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 में, भारत में किस संगठन का पूर्ण संवाद भागीदारी था, ठीक है। तो 27 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आसियान एवं एशियाई का क्षेत्रीय मंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर में पूछा एशिया का कौन सा देश G8 का समूह सदस्य नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जापान, ठीक है। चलिए सदस्य है, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29 नंबर में कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान में। चलिए 30 नंबर पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार है, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए इसका 30 नंबर का, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, फटाफट कीजिए, 30 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 31 में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं, तो 31 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर पूछा जा रहा है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो 20 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था, ठीक है। चलिए तो 32 नंबर का आंसर कीजिए, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि शांति की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, 33 नंबर का, तो 33 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डैग हैमशोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, 34 में पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो 34 नंबर का आंसर कीजिए, तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर में, ठीक है, कि 35 नंबर में क्या हो जाएगा, 35 में पूछा जा रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, ठीक है। चलिए तो 35 नंबर का आंसर कीजिए, तो 35 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1962 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, कांगो के गृह युद्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर में।
37 नंबर पूछा जा रहा है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की जो 37 नंबर का आंसर ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, 38 में पूछा पूर्व के नए आर्थिक भागों में श्रेणी में किसे रखा गया है। ठीक है, चलिए तो 38 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मलेशिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर में भारत ने पूर्व की ओर चलो देखो की नीति किस वर्ष अपनाई थी। ठीक है, चलिए तो 39 नंबर का आंसर कीजिए, तो 39 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा 39 नंबर का सी, यानी कि ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में देख रहे हैं। ठीक है, 40 नंबर में देखते हैं कि पूछा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए तो 40 नंबर का आंसर कीजिए, तो 40 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पीवी नरसिंह राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेट में। ठीक है, चलिए तो हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग छठा सेट में कंप्लीट करते हैं। चलिए तो फटाफट जो शेयर नहीं किए फटाफट जरूर शेयर कर दें, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जो लाइक फटाफट कर लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट सेट में चलते हैं। चलिए तो इसका आंसर कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा पहला, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा नंबर पूछ रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, तो इनका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चौथा नंबर पूछ रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5 नंबर में कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर का आंसर कीजिए, किसके काल में हुआ था, इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं छठा नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, चलिए तो छठा नंबर का आंसर हम लोग करते हैं, तो छठा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरी पे। ठीक है, फिर पूछा एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए 7 नंबर का, तो 7 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आसियान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 8 नंबर में पूछा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1955 में एशियाई या फिरको देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो चलिए फटाफट 9 नंबर का आंसर कीजिए, तो 9 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बहुडुंग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 10 नंबर में कि युवा तुर्क गुट के अग्रणी सदस्य कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर बताया जा रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए 12 नंबर का आंसर कीजिए, तो 12 नंबर का नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 13 नंबर में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 14 नंबर में। ठीक है, तो 14 नंबर पूछा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, चलिए फटाफट, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 356 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, यानी कि आंसर यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 16 नंबर में, किस वर्ष से मिजोरम भारत संघ का राज्य बना। ठीक है, तो फटाफट चलिए 16 नंबर का आंसर कीजिए, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1986 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 17 में पूछा जा रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसे आपत्ति था। ठीक है, किसे आपत्ति था, तो इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, 18 में पूछा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतलज पे। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर हम लोग 19 नंबर में करते हैं कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। ठीक ठीक, चलिए तो 19 नंबर का आंसर कीजिए, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि 1988 में जनता दल की स्थापना के श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बीपी सिंह राव को। ठीक है, 21 नंबर पर चलिए, 21 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हीं स्थान का आरक्षण प्राप्त नहीं था, किन्हें आरक्षण का प्राप्त नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़े वर्ग को। ठीक है, 21 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, पिछले वर्ष को। सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो चलिए तो 22 नंबर का आंसर कीजिए, तो 22 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर में कि
बगदादा संधि आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी यानी कि सेंटो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास का सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1964 में। 25 नंबर पूछा 1977 में रूस समाजवादी राष्ट्र की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर में, स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1936 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर में, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था, ठीक है। तो 27 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रूसी के राष्ट्रपति पुतिन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर पूछा है कि इतिहास के अंत में सूत्र किसे दिया, ठीक है। अंत सूत्र किसने दिया, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांसीसी फुकुयामा। फिर पूछा 29 हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है, कहाँ है, तो चलिए 29 नंबर का कीजिए, तो 29 नंबर का ये हो जाएगा डायगो गार्सिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर में, ठीक है। 30 में पूछा जा रहा है कि आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया था, ठीक है। चलिए तो 30 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2006 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 32 नंबर, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 33 नंबर में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पदबंध की रचना किसने की थी, ठीक है। पदबंध की रचना किसने की थी, चलिए तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि FD रूजवेल्ट। 34 में पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका में है हेग, ठीक है, हेग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में, परमाणु अपसार संधि का अस्तित्व कब आया था, ठीक है। तो 35 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1968 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 36 नंबर में, कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई थी, चलिए तो फटाफट 36 नंबर का आंसर कीजिए, 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ब्राजील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि भूमंडलीयकरण विशिष्टता का सार्वभौमिक या सार्वभौमाद विशिष्टीकरण है, ठीक है। तो चलिए 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर रॉबर्टसन, ठीक है। चलिए 38 में पूछ रहा है कि किस राज्य में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए तो 38 नंबर का आंसर कीजिए, तो 38 नंबर का आंसर ए हो जाएगा कि 2001 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 39 नंबर में, ठीक है। 39 में पूछ रहा है कि तालिबान शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, ठीक है। तो तालिबान शब्द का अर्थ क्या है, तो 39 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि छात्रगण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 नंबर में, कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ ने कितने गणराज्यों को निरूपित किया था, ठीक है। तो चलिए रूपांतरित किया था, ठीक है। तो 40 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 40 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 15 का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपका 6 सेट कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका 4 सेट बच चुका है, तो 4 सेट हम लोग वीडियो सेकंड में लेकर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि फिर टेक्निकल इशू आने के कारण वीडियो फिर ज़्यादा लंबा बनाएगा, तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, इसलिए अभी थोड़ा सा इसमें कुछ इशू वाला है, इसको देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी फिलहाल के एग्जाम है, तो इसके लिए अभी हम इस पर बना रहे हैं वीडियो। तो फटाफट उसके बाद हम देख लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।